डिडवाना नागौर से लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ज्योति मिर्धा ने आज डिडवाना जिले में अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है। इस दौरान ज्योति मिर्धा डिडवाना पहुंची तो सर्वप्रथम अस्पताल चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माला अर्पण किया। साथ ही उन्होंने अपनी चुनावी कार्यकाल का शुभारंभ करते हुए अंबेडकर सर्कल पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण किया। लोकसभा प्रत्याशी ने अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है। इसी के तहत आज डिडवाना जिले में अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है, जिसके विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। नागौर क्षेत्र में लगातार चल रही बयानबाजी को लेकर भी प्रत्याशी ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें जिस तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दौरे को लेकर, नागौर चुनावी समीकरण को लेकर व बयानबाजी को लेकर, संवैधानिक बयान के मामले को लेकर ज्योति मिर्धा ने अपनी बात रखी और स्थिति स्पष्ट की है। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनता का अपार समर्थन, प्यार, स्नेह मिल रहा है और विभिन्न समाज समर्थन दे रहे हैं और जिस तरह समर्थन का दौर जारी है, इससे बहुत ही अच्छा संदेश मिल रहा है। जिस बयान को लेकर बवाल चल रहा है, उस बयान को अगर आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। लेकिन उनकी कही बात को एक अलग ही रूप दिया जा रहा है, जो कि कहा गया है, जो सुना जा रहा है, वो बहुत फर्क है। जितना जनता खुद ही देख रही है और जनता बहुत समझदार है। सुनिए उनकी पूरी बयान। कुछ मीडिया में लोगों ने चलाया है। कल नागौर के अंदर हमारे दौरे, जो पंचायतों के जैसे आज डिडवाना के दौरे हैं, हमारे कल नागौर के दौरे थे, तो सभी नेता हमारे साथ में चल रहे थे और उनका एक औचक प्रोग्राम बन गया था, जिसमें वो आए तो जिलाध्यक्ष जी और उन्होंने जो औपचारिक सी मीटिंग थी वो कर ली। तो जिस तरीके की बयानबाजी करी जा रही है वो मतलब अखबारों के अंदर ही आई है और वो कुछ मीडिया के लोग हैं जो बायस लग रहे हैं। बाकी अगर बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर देखें तो आप खुद बता सकते हैं कि आज डिडवाना में क्या माहौल है। तो जिस तरीके की बात उसमें लिखी गई है अखबार में, वो मेरे पास भी किसी ने सुबह फॉरवर्ड करी थी, तो बिल्कुल गलत खबर है। और मैं मीडिया के सभी बंधुओं से निवेदन करूंगी कि जैसी सच है, जैसा सच है ग्राउंड पे, उसको मतलब आप मीडिया में चलाएं, ना कि ऐसी बातें जिससे कि एक गलत तरीके का मैसेज जाए, कोई अपनी धारणा बना ले। अगर परवेश वर्मा जी आ रहे हैं या हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी आ रहे हैं, तो वो एक अपनी पार्टी के लेवल पे मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी मीटिंग करके चले गए। मोहन जी और सारे जो जितने पदाधिकारी और जो नेता थे वो तो हमारे साथ चल रहे थे गांव के दौरों में। बिगुल बच चुका है, आप चुनावी प्रचार में लग चुके हैं, आज डिडवाना जिले के दौरे पर है। क्या प्राथमिकता रहेगी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में, और जिस तरह के दौरे चल रहे हैं क्या जनता का आपको प्रभाव मिल रहा है? देखिए, आज हमने जो शुरुआत करी है डिडवाना की, तेजा जी के मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद अम्बेडकर जी की मूर्ति पे यहाँ पुष्प अर्पित करके और अब हम पंचायतों के दौरों पे निकलेंगे। आज ये पहला दौरा है और इससे पहले मुझे एक बार डिडवाना आने का मौका मिला था, जब बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे नेता थे उन्होंने समर्थन दिया था मुझे, जिसमें 50 से अधिक सरपंच, एक सरपंच थे, पूर्व MLA थे, पूर्व प्रधान थे। और उससे भी बड़ी बात है कि 200 मेघवाल समाज के भाइयों ने, उस जो छोटे बड़े नेता हैं पूरे ज़िले से, उन्होंने आकर के और हम लोगों को समर्थन दिया था। उससे बहुत हवा पलटी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उस चीज़ का। पूरे नागौर में जहाँ कहीं भी हम गए उसके बाद दौरों में, तो उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जिस तरह आपके एक बयान का हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस के नेताओं ने तुल पकड़ा रखा है कि संविधान को लेकर आपने बदलने की बात कही, इसको लेकर क्या? देखिए, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको साफ ही समझ में आ जाएगा कि उसको एक गलत रूप दिया गया है। जो कहा गया है और जो सुना जा रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। संविधान को बदलने के लिए ज़रूरत है या संविधान को बदला जाएगा, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। जो जनता खुद ही देख रही है तो उसको समझ में आ रखा है और ऐसी कोई बात नहीं है जिसको सब अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल खुद डरते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी पहले दलित भाइयों के लिए कर रखी है, जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार चंद्रशेखर जी के साथ में, जब उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ में अपना गठबंधन किया था पिछली बार, और वो गठबंधन वो तब तक भी धर्म नहीं निभा पाए थे जब तक वोटिंग होनी थी। उससे पहले ही जब प्रचार बंद हुआ और उसके साथ ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उनका वो नीला दुपट्टा, अपना जो उनके RLP का दुपट्टा है वो पहन करके आए। जब चंद्रशेखर रावण जब मंच पर आए तो उन्होंने दोनों दुपट्टे पहन रखे थे, तो जब उनको बोला गया तो उनको उसमें भी शर्म आ रही थी कि मैं नीला दुपट्टा नहीं पहनना चाहता। तो आज वो देख रहे हैं कि किसी तरह से उल्टा प्रचार करना शुरू करो। मोदी जी की ऐसी प्राथमिकता है कि देश के अंदर जो सबसे पिछड़ा इंसान है उसके लिए सबसे ज़्यादा काम करें। तो इसमें जिस तरीके की ये संज्ञा इसको दी जा रही है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। जो बयान सुनेगा या भाषण सुनेगा उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। जिस तरह लगातार बयानबाजी का दौर जारी है,
बार पर वार किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाते, कांग्रेस के नाते, तो इसको लेकर क्या जवाब रहेगा? देखिए, नागौर की सीट हमेशा ही बड़ी, चुनाव का जब मुद्दा आता है तो नागौर की सीट हमेशा हॉट सीट होती है। इस बार भी मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई अलग तरीके का चुनाव है। यहाँ पे अलग ही माहौल रहता है हमेशा चुनाव का। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा अच्छा समर्थन मिल रहा है जहाँ कहीं भी जा रहे हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है, इसीलिए बोतल वालों को थोड़ी ज़्यादा समस्या आ रही है कि वो प्रचार करें तो किस तरीके से करें। जो हमारे एससी भाई हैं उनका रुझान हमारी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हम जो जब सांसद थे तब भी कभी किसी के काम पड़ा, कुछ पड़ा, तो हमने कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं करी जहाँ एक्सप्लॉइट करा हो किसी को। और आज उनको उनके जो पुराने बयान हैं और जो उनके पुराने जिस तरीके के भाषण उन्होंने दे रखे हैं, आज कहीं ना कहीं उनके लोग उनको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरीके का कुछ उल्टा सीधा प्रचार करो ताकि एससी के अंदर हमारी बात बनी रहे, जबकि एससी का एक्चुअल रुझान इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है। जिस तरह कल राष्ट्रीय नागौर दौरा